दिल को छू लेने वाली रक्षाबंधन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष ने गहराई पकड़ ली थी। उस युग में एक ऐसा राज्य था जो न केवल वैभव में अपूर्ण था, बल्कि धर्म पालन में भी अग्रणी था। उसका नाम था वैराग्यगढ़ और वहाँ के राजा थे धर्मसेन। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक थी। परंतु इस कथा के केंद्र में राजा नहीं, बल्कि उनकी बहन थी, राजकुमारी सुरभि, जिसने रक्षाबंधन के धागे को एक ऐसी शक्ति में बदल दिया था जो मृत्यु को भी चुनौती दे सके। राजकुमारी सुरभि बचपन से ही अत्यंत साध्वी प्रवृत्ति की थी। उनका मन राजमहलों के भोग विलास में नहीं, बल्कि तप, साधना और प्रभु की सेवा में रमता था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरोवर में स्नान करती, फिर तुलसी चौरे में दिया जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करती और फिर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर रुद्राष्टक गाया करती थी। उसने बाल्यकाल में ही यह व्रत लिया था कि जब तक उसका भाई सुरक्षित और यशस्वी रहेगा, वह कोई संसारिक सुख नहीं भोगेगी, ना श्रृंगार करेगी और ना ही स्वर्णाभूषण धारण करेगी। रक्षाबंधन उसका प्रिय पर्व था, पर वह इसे केवल परंपरा नहीं मानती थी, बल्कि अपने भाई की दीर्घायु के लिए संकल्प और यज्ञ की भांति करती थी। एक बार श्रावण पूर्णिमा की सुबह सुरभि ने बहुत विशेष प्रकार की राखी बनाई। उसमें उसने गंगाजल से शुद्ध किए गए केसर और चंदन से मंत्रित धागे जोड़े और उसे तुलसी की माला के साथ अपने हाथों से पिरोया। फिर उसने सप्तशती का पाठ करते हुए उस राखी को विष्णु मंदिर में रखकर रात्रि भर दीपदान किया और सुबह उसे अपने भाई की कलाई पर बांधते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह राखी केवल रक्षा का संकेत नहीं, बल्कि स्वयं रक्षा का कवच बन जाए। राजा धर्मसेन ने भी अपनी बहन के तप की महिमा को जान लिया था और हर रक्षाबंधन को वह सिर झुकाकर अपनी बहन से आशीर्वाद लेता था। इसी बीच वैराग्यगढ़ की सीमाओं पर एक भीषण संकट गहराने लगा। दक्षिण दिशा से एक अत्याचारी राजा विक्रमकेतु, जो असुरों के साथ संधि कर चुका था, अपने अश्वमेध यज्ञ हेतु वैराग्यगढ़ को रौंदने निकल पड़ा। वह यज्ञ केवल उसकी सत्ता के विस्तार के लिए नहीं था, बल्कि उसमें वह 100 राजाओं के रक्त से हवन कर अमरत्व प्रदान करना चाहता था। वैराग्यगढ़ उसका अंतिम लक्ष्य था। विक्रमकेतु की सेना विशाल थी और उसने असुर गुरु शुक्राचार्य से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी उसे मरणासन नहीं कर सकता। राजा धर्मसेन ने अपने गुप्तचरों से यह समाचार पाकर तुरंत सेना तैयार की और प्रजा को युद्ध के लिए सचेत किया। लेकिन जब सुरभि को यह ज्ञात हुआ तो उसने युद्ध से पहले एक बार फिर से मंदिर में जाकर 7 दिवसीय अनुष्ठान का संकल्प लिया, जिसमें उसने निराहार रहकर केवल जल पर जीवन बिताया और हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का 1 लाख जप किया। 7वें दिन उसने उसी राखी को फिर से अपने हाथों से पुनः संस्कारित किया और इस बार उसने अपने जीवन की सबसे कठोर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि इस बार मेरे भाई के प्राण संकट में आए तो मेरा जीवन उसके लिए अर्पित हो जाए, मैं बहन होकर रक्षक बनूं। युद्ध आरंभ हुआ और विक्रमकेतु की सेना ने वैराग्यगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। पहली ही भिड़ंत में धर्मसेन की सेना को भारी क्षति पहुंची, पर राजा स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर पड़ा। उसने अपने धनुष से विक्रमकेतु की सेना में हलचल मचा दी, लेकिन तभी अचानक एक भीषण अग्निबाण आकाश से गिरा और सीधे धर्मसेन की छाती पर लगा। वह भूमि पर गिर पड़ा और चेतना खो बैठा। युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया और चारों ओर विक्रमकेतु की हंसी गूंजने लगी। अब वैराग्यगढ़ मेरा है और अंतिम बलिदान का समय आ गया है। जब यह समाचार सुरभि के पास पहुंचा, वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसने ना कृदंत किया, ना विलाप,
बस उसने आंखें बंद कर ली और अपनी दोनों हथेलियों को आकाश की ओर फैलाकर कहा, हे शिव, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरे जप तप और व्रतों में कोई प्रभाव है, तो मेरी आत्मा को मेरी राखी के माध्यम से मेरे भाई की रक्षा हेतु भेज दीजिए। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, दीपक की लौ आकाश की ओर उठी और राखी से एक दिव्य प्रकाश निकला, जो अदृश्य रूप में युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। विक्रमकेतु जैसे ही अंतिम प्रहार करने को बढ़ा, उसकी तलवार हवा में रुक गई और उसे एक अदृश्य शक्ति ने धकेलकर दूर फेंक दिया। उसी क्षण धर्मसेन के शरीर में कंपन होने लगा और उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि उसकी कलाई पर बंधी राखी सुनहरी हो चुकी है और उससे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह खड़ा हुआ और एक ही प्रहार में विक्रमकेतु के रथ के 2 टुकड़े कर दिए। विक्रमकेतु स्तब्ध रह गया। वह भागने लगा, लेकिन तब तक एक आकाशवाणी गूंजी, हे अधर्मी, जिस रक्षा के धागे को तू तुच्छ समझता था, वही आज ब्रह्मास्त्र बन गया है। यह बहन का प्रेम नहीं, यह सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है, त्याग, तप और रक्षा का संकल्प। उसी क्षण विक्रमकेतु के शरीर से उसका तेज निकल गया और वह निर्बल होकर धरती पर गिर पड़ा। उसकी सेना भाग गई और युद्ध समाप्त हुआ। धर्मसेन लौटे तो देखा कि राजमहल में सुरभि मूर्छित पड़ी है। उसके शरीर का तापमान सामान्य नहीं था। उसकी देह पर राख के कण थे, जैसे वह अग्नि से होकर आई हो। वैद्य भी चकित थे कि शरीर जीवित है पर चेतना विलीन है। धर्मसेन ने उसके चरणों में बैठकर कहा, हे बहन, आज मैंने जाना कि तू केवल मेरी बहन नहीं, तू स्वयं शक्ति है। तेरे संकल्प ने मुझे मृत्यु से खींच लिया। तभी एक दिव्य साधु प्रकट हुए, जो कभी कभी सुरभि को मार्गदर्शन देते थे। उन्होंने कहा, राजन, यह जो शक्ति तू देख रहा है, यह केवल एक बहन की भावना नहीं, यह सनातन धर्म की सबसे पवित्र व्यवस्था है, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। जब तक यह धागा बहनों के हाथों से भाई की कलाई पर बंधता रहेगा, तब तक अधर्म का नाश होता रहेगा। उन्होंने सुरभि के मस्तक पर जल छिड़का और कहा, अब यह जागेगी, क्योंकि इसका कार्य पूर्ण हुआ। सुरभि ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने अपने भाई को जीवित देख उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उस दिन वैराग्यगण में केवल विजय उत्सव नहीं, बल्कि बहन की भक्ति का महापर्व मनाया गया। उसी दिन से रक्षाबंधन के दिन केवल राखी नहीं, बल्कि यह संकल्प लिया जाने लगा कि बहन अपने भाई के लिए केवल रक्षा की प्रार्थना नहीं करती, बल्कि उसके जीवन में ढाल बन जाती है। इस कथा को सुनकर आज भी बहनें जब राखी बांधती हैं, तो वह केवल परंपरा नहीं निभाती, वह ब्रह्मांड से संकल्प लेती हैं कि यदि संसार का कोई संकट उनके भाई की ओर बढ़े, तो सबसे पहले राखी का तेज उसे रोक ले। इस कथा को जिसने भी सच्चे मन से सुना और श्रद्धा से रक्षाबंधन मनाया, कहते हैं उसके जीवन में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं आती, उसका परिवार सुरक्षित रहता है और बहन भाई का संबंध जीवन की हर परीक्षा में सफल रहता है। इसलिए रक्षाबंधन को केवल मिठाई, धागा और उपहार का पर्व मत समझिए। यह वह व्रत है जिसमें एक बहन का मन, आत्मा, तप और संकल्प जुड़ा होता है। यही वह धागा है जिसने एक राजा को मृत्यु से लौटाया, एक दानव को पराजित किया और एक राज्य को धर्म की रक्षा का मार्ग दिखाया। दोस्तों, अगर इस पवित्र रक्षाबंधन की कथा ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपने बहन भाई के उस अमर बंधन को महसूस किया हो, तो इसे एक बार ज़रूर अपनी बहन या भाई के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के रिश्ते में फिर से विश्वास भर सकता है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर शुभ पर्व पर आपको मिलती रहे ऐसी ही आध्यात्मिक और चमत्कारिक कथाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हर हर महादेव।